इस वक्त जब दुनिया की तमाम नजरें इसराइल की जंग पर लगी हैं, मकबूजा कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं हूं ताहिर कांजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जो कश्मीर के हालात को लेकर परेशान ना हो और अपने कश्मीरी भाइयों के दुख दर्द में बराबर का शरीक ना हो। अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत जो बीजेपी की क़यादत में थी ने जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इस फैसले के साथ ही भारतीय हुकूमत मौजूदा और सियासी इख्तलाफात को कुचलने के इक़दाम किए गए, जिनमें मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां शामिल हैं। 2024 के इंतखाबात वो पहले इलाकाई इंतखाबात हैं जो इन तब्दीलियों के बाद रूनुमा हो रहे हैं और एक दिहाई के बराह रास्त वफाकी कंट्रोल के बाद मकामी हुक्मरानी का मौका फराहम करते नजर आ रहे हैं। ये इंतखाबात 3 मराहिल में हो रहे हैं, 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, और नताइज जल्द मुतवक्के हैं। तकरीबन 9 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद एक दिहाई के बाद पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इन इंतखाबात को गुज़श्ता 5 सालों की समाजी और सियासी तरक्कियात पर एक रेफरेंडम के तौर पे देखा जा रहा है और बहुत से कश्मीरी मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर अपनी नापसंदीदगी जाहिर करने के लिए बेताब है। कश्मीर की सियासी फ़ज़ा मतनू है, जहां मेन स्ट्रीम इलाकाई पार्टियां जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये पार्टियां 2019 की तब्दीलियों की मुखालफत में मुतहद हैं और खित्ते की खसूसी हैसियत की बहाली के लिए मुहिम चला रही हैं। दूसरी जानिब बीजेपी का जम्मू के हिंदू अक्सरियती इलाकों में मजबूत असर व रसूख है और वो कश्मीर वादी में अपनी मकबूलियत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इंतखाबात में जमात के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की शिरकत भी देखने में नजर आ रही है, जो खित्ते के सियासी हरकत में एक तब्दीली की निशानदही करती है। जमात, जो कि एक इस्लामी तंजीम है और भारत में पाबंदी का शिकार है, ने माजी में इंतखाबात का बायकॉट किया था, लेकिन अब उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। इस पेशरफ्त को मिला जुला रद्द-ए-अमल मिल रहा है। कुछ इसे सियासी शमूलियत की जानिब मुस्बत कदम समझते हैं, जबकि दीगर जमात की इरादों के बारे में शकूक व शुबहात रखते हैं। बुलंद वोटर टर्नआउट के बावजूद जो तब्दीली की ख्वाहिश का इशारा है, इंतखाबात चैलेंजेस से खाली नहीं है। खित्ता बददस्तूर भारतीय फौजी मौजूदगी के ज़ेर साया है, जहां हजारों फौजी तशद्दुद को रोकने के लिए तैनात हैं। इंतखाबात में धांधली और पोलिंग के मकामात पर तशद्दुद के इम्कानात भी खदशात का बायस हैं, जो माजी में टर्नआउट को कमज़ोर कर चुके हैं। मजीद कानून साज असम्बली के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं और अहम इख्तियारात अब भी दिल्ली की तरफ से मुकर्रर करदा लेफ्टिनेंट जनरल के हाथों में है। इससे इस बारे में शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि आया इंतखाबात कोई हकीकी तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को खदशा है कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां खित्ते पर गालिब रहेंगी। 2024 के इंतखाबात जम्मू और कश्मीर के लिए एक अहम मोड़ की नुमाइंदगी करते हैं, जहां ये सियासी इजहार का प्लेटफॉर्म और कुछ मकामी खुद मुख्तारी की बहाली का इम्कान पेश करते हैं, वहां आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा हुआ है। इन इंतखाबात ने कश्मीरियों को अपनी शिकायत का इजहार का मौका फराहम किया है, लेकिन ये देखना बाकी है कि इन आवाज़ों को किस हद तक सुना और इन पर अमल किया जाएगा। आखिरकार 2024 के इंतखाबात मकबूजा कश्मीर में उम्मीद, शकूक व शुबहात और सियासी चालबाजियों की एक पेचीदा तस्वीर पेश करते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये खित्ता इस नए बाब से गुजर रहा है, दुनिया करीब से देख रही है, इस बात से आगाह कि इसका नतीजा कश्मीर के मुस्तकबिल और जनूबी एशियाई जोग्राफाई सियासी मंजरनामे पर गहरे असरात मरतब करेगा। अब तक के एग्जिट पोल्स के मुताबिक हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात बीजेपी को मकबूजा कश्मीर में बदतरीन शिकस्त होने जा रही है और ये 90 में से 20 से 25 सीटें लेती हुई नजर आ रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को वाज़ेह बरतरी हासिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं और कांग्रेस की कैंपेन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चलाई है और ये इत्तेहाद 90 में से 45 से 48 सीटें लेता नजर आ रहा है,
جبکہ محبوبہ مفتی کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP 6 سے 12 سیٹیں اور جماعت کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 5 سے 10 سیٹیں لیتے نظر آ رہے ہیں۔ خطے کی بدلتی صورتحال کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔